Hello, dear students. Welcome to all of you on this very bright and result ensuring platform of Sri Science Academy and Science World. स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं, इसमें हम लोग जीन इंटरेक्शन पढ़ रहे हैं। इसके पहले हम लोगों ने ऑलरेडी मेंडेलियन जेनेटिक्स ढंग से पढ़ रखा है। उसके वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस विथ न्यूमेरिकल्स हम लोग प्रैक्टिस कर चुके हैं। पिछले क्लासेज में हम लोगों ने कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री जीन पढ़ा था इंटरजेनिक इंटरेक्शन के अंदर, और इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था जो इंट्राजेनिक इंटरेक्शन में हम लोगों ने 3 पढ़ा था। एक था हम लोगों का इनकम्प्लीट डोमिनेंस या ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस, दूसरा था हम लोगों का कोडोमिनेंस, एंड थर्ड वन वाज लीथल जीन। तो इस तरह से हम लोगों ने इंट्राजेनिक पहले कंप्लीट किया था। इस समय इंटरजेनिक चल रहा है। इंटरजेनिक में भी हम लोगों ने कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री जीन रिलेशन हम लोग पढ़ चुके हैं। आज एक दूसरे रिलेशन के बारे में बात करने चल रहे हैं। यह आपका इनहिबिटरी और एपिस्टैटिक जीन रिलेशन या जीन। देखिए, जैसा नाम से लग रहा है ना, इनहिबिटरी मतलब इनहिबिट करेगा। मतलब ऐसा होगा जैसे मान लीजिए आप काम करना चाहें और कोई आपका ऐसा कोई पार्टनर है या ऐसा कोई प्रतिद्वंदी है जो आपके काम में रोड़ा खड़ा करे, इनहिबिट करे, रोके, तो इस तरह की बात यहां पर होगी। याद रखिए, हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं इंटरजेनिक जीन इंटरेक्शन या इंटरजेनिक जीन रिलेशन। तो इसका मतलब यहां पर 2 जीन यहां पर भी होंगे, और ऐसे जीन होंगे वो कैसे होंगे, वो डिफरेंट जीन्स होंगे, यानी अलग अलग क्रोमोसोम लोकस पर प्रेजेंट जीन होंगे। और आप जानते हैं कि जो अलग अलग क्रोमोसोम लोकस पे अलग अलग लोकेशन पे जीन प्रेजेंट होते हैं उनको हम कहते हैं नॉन एलिलिक जीन्स। तो इसलिए हम इसको इंटरजेनिक जीन इंटरेक्शन या नॉन एलिलिक जीन इंटरेक्शन भी हम लोग कहते हैं। सारी बात हम कई बार बता चुके हैं। अब इसको हम लेके आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे होने वाला ये है कि यहाँ पे 2 जीन होंगे। मान ली मैं कह दूं कि चलिए यहाँ पर आपका एक जीन मान ली यहाँ पर ए है और दूसरा जीन मान ली आपका यहाँ पर आई है। तो इसमें होगा क्या कि इस ए जीन का जो भी फिनोटाइप होगा, मान लिया आपने कह दिया कि ए के साथ आई प्रेजेंट है, तो आई इसमें इनफैक्ट क्या है, इनहिबिटरी है। ये जो है इनहिबिटरी है। तो अभी हम देखेंगे क्रॉस करा के कि ये करेगा क्या। मान लिया आपने कह दिया कि चलिए एक जब हमने यहाँ पे जी लिख दिया, बल्कि जी, और मान ली किसी प्लांट में जो जीन जी है इसका काम है, सपोज करिए कि ग्रीन कलर का फ्रूट प्रोड्यूस करना। ग्रीन कलर का फ्रूट प्रोड्यूस करना इसका फिनोटाइप है। अभी हम देखेंगे क्लास में कि मान लीजिए कहा जाए कि उस प्लांट का जीनोटाइप अगर ऐसा हो, कैपिटल जी और कैपिटल आई, एक बार ये हो जाए, और एक बार मान ली कह दिया जाए कैपिटल जी और स्मॉल आई। तो ध्यान दीजिएगा, जो कैपिटल आई मतलब कि जो इनहिबिटरी जीन है उसका डोमिनेंट फॉर्म ही केवल फंक्शनल है। इसका जो रिसेसिव फॉर्म स्मॉल आई हो, नॉन इनहिबिटरी होगा। तो होगा असल में ये, अभी हम देखेंगे कि आपको अगर ये मान के चल रहे हैं कि कैपिटल जी का जो फिनोटिपिक इफेक्ट है वो है ग्रीन कलर का फ्रूट प्रोड्यूस करना। तो अब आप यहां देख रहे हैं कि ग्रीन कलर के फ्रूट वाला जीन यहां पर प्रेजेंट है, लेकिन यहां पर जीन आई होने के नाते क्या हो जाएगा कि आपका जो ग्रीन कलर का जो फिनोटाइप है वो नहीं मिलेगा, और वास्तव में यहां जो फिनोटाइप हो जाएगा वो एल्बिनो हो जाएगा। एल्बिनो यानी कलरलेस ये हो जाएगा। यही बात समझना है। क्या समझना है कि यहां पे ग्रीन कलर के फ्रूट वाला जीन है, ग्रीन कलर के फिनोटाइप वाला जीन है, उसके बाद भी हम ग्रीन नहीं लिख रहे हैं। हम क्या लिख रहे हैं, यहां हम एल्बिनो या कलरलेस लिख रहे हैं। तो ऐसा क्यों लिख रहे हैं भाई, तो इसलिए लिख रहे हैं कि असल में यहां पर एक जीन आई भी है, और जी और आई के बीच ऐसा रिलेशन है कि जो आई है वो इस जीन के फिनोटिपिक इफेक्ट को क्या कर देता है, मास्क कर देता है, छिपा देता है, इनहिबिट कर देता है। यानी आई के प्रेजेंस में जो कैपिटल जी है उसका प्रभाव दिखाई नहीं पड़ता। तो 2 जीन के बीच ऐसा रिलेशन में क्या होता है कि एक जीन के फिनोटिपिक इफेक्ट को दूसरा क्या कर देता है, इनहिबिट कर देता है या मास्क कर देता है या छिपा देता है। तो ऐसे जीन कहलाते हैं या इनके रिलेशन कहलाते हैं इनहिबिटरी या एपिस्टैटिक कहलाते हैं। मैं फिर रिपीट कर दूं, मान लीजिए मैंने कहा कि मान लीजिए कैपिटल जी एक जीन है, इसका फंक्शन क्या है, एक ग्रीन कलर का फ्रूट प्रोड्यूस करता है। अब आप देख रहे हैं यहां पर कैपिटल जी है, यानी यहाँ पे ग्रीन कलर का फ्रूट होना चाहिए।
लेकिन साथ में आप देख रहे हैं कि कैपिटल आई भी है, और आप देख रहे हैं कि जी ग्रीन कलर का जीन होने के बावजूद भी हम यहाँ फिनोटाइप क्या लिख रहे हैं, एल्बिनो यानी कलरलेस लिख रहे हैं। ऐसा क्यों लिख रहे हैं? तो आप कहेंगे कि असल में यहाँ पे क्या है, इस प्लांट के अंदर दो जीन हैं, एक जीन कैपिटल जी है, एक जीन यहाँ पे कैपिटल आई है। इन दोनों में इंटरेक्टिव इफेक्ट है, इंटरेक्शन काम करता है, और जो जीन आई है वो जीन जी के प्रभाव को छिपा देता है, मास्क कर देता है, इनहिबिट कर देता है। तो इस तरह के रिलेशन को जिसमें कि एक जीन के प्रभाव को दूसरा जीन क्या कर देता है, छिपा देता है, वही कहलाता है इनहिबिटरी या एपिस्टैटिक जीन कहलाता है। ठीक ना? सिंपल सी बात क्या है, एक जीन के प्रभाव को दूसरा नॉन एलिलिक जीन, यानी एक जीन के प्रभाव को दूसरी जगह पर प्रेजेंट जीन क्या करता है, छिपा देता है, मास्क कर देता है, इनहिबिट कर देता है। तो इस तरह के जीन आपस में कहलाते हैं इनहिबिटरी या एपिस्टैटिक जीन कहलाते हैं। एग्जाम्पल मैंने एक्चुअली आपको दिया था, अभी मैं पूरी क्रॉस करा के आपको दिखा रहा हूं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब इसमें करना हम लोग क्या है, यहां पर आप एक क्रॉस कराइए और उसी क्रॉस से हम यहाँ पे रिलेशन निकालेंगे। मैं पहले ही लिख दे रहा हूं, बल्कि यहां पर आपको मिलेगा दो तरह का, 13:3 भी यहां पर मिलता है, या यहां पे 12:3:1 भी मिलता है। दोनों ही यहां पे होता है, ठीक है ना? अब देखिए हमको कहना आपसे ये है कि इनहिबिटरी जीन क्या होते हैं, तो आप कहेंगे दो डिफरेंट जीन या दो डिफरेंट लोकेशन पर प्रेजेंट ऐसे जीन जिसमें एक जीन दूसरे जीन के प्रभाव को छिपा देता है। इसी रिलेशन को हम कहते हैं एपिस्टैसिस, ये कहलाता है एपिस्टैसिस। अब इसमें ध्यान दीजिएगा क्या करना है, हमने क्या कहा, द रिलेशन बिटवीन टू नॉन एलिलिक, और नॉन एलिलिक के लिए जो टर्म बार बार पूछा हमारे एग्जाम में यूज किया गया वो क्या होता है, जीन्स प्रेजेंट एट सेपरेट लोकस या लोसाई। तो टू नॉन एलिलिक का मतलब क्या समझेंगे आप लोग, जीन जो वर्ड यूज करते हैं अपने क्वेश्चन में, जीन प्रेजेंट एट सेपरेट लोसाई, लोकस का प्लूरल लोसाई है, स्थान लोसाई। द रिलेशन बिटवीन टू नॉन एलिलिक जीन्स या प्रेजेंटेड सेपरेट लोसाई इन सच अ वे, कैसा होगा यहां पर, इस तरह से होगा, सच अ वे दैट वन जीन, एक जीन क्या करेगा, वन जीन मास्क्स, छिपा देता है, मास्क्स या कह सकते हैं इनहिबिट्स, रोक देता है, इनहिबिट्स द phenotypic effect, the phenotypic effect of other gene, दूसरे जीन के प्रभाव को रोक देता है या छिपा देता है ना, इज कॉल्ड, क्या कहलाता है, ऊपर लिखा है कॉल्ड एपिस्टैसिस। एपिस्टैसिस ये कहलाता है अथवा इनहिबिटरी इफेक्ट कहलाता है। अब देखिए इसमें आपने क्या कहा है, देखिए हमने इसमें यही कहा है, क्या लिखा है, द रिलेशन बिटवीन, रिलेशन क्या है, बिटवीन टू नॉन एलिलिक, मतलब जीन प्रेजेंट एट सेपरेट लोसाई इन सच अ वे दैट, क्या होता है इसमें, वन जीन मास्क्स या इनहिबिट्स द phenotypic effect of other gene। तो क्या आपने कहा कि जिसमें क्या होता है कि एक जीन जो होता है वो क्या करता है, क्या लिखा हुआ है साफ साफ कि द रिलेशन बिटवीन टू नॉन एलिलिक, मतलब क्या, जीन्स प्रेजेंट एट सेपरेट लोसाई इन सच ए वे दैट वन जीन, यही आप मेनली याद रखना है, वन जीन मास्क, छिपा देता है या इनहिबिट कर देता है किसको, द फिनोटाइपिक इफेक्ट ऑफ अदर जीन। यही लास्ट लाइन वाली इंपॉर्टेंट है, एक जीन मास्क कर देता है या छिपा देता है क्या, फिनोटाइपिक इफेक्ट ऑफ अदर जीन।
ये तो बस इंट्रोडक्टरी लाइन ऊपर थी, वो तो आप कही जाए कि दो नॉन एलिलिक जीन के बीच का ऐसा रिलेशन तो ऊपर लिखा हुआ है। मेन बात ही दो लाइन है, वन जीन मास्क्स और इनहिबिट्स द फिनोटाइपिक इफेक्ट ऑफ अदर जीन। एक जीन दूसरे जीन के प्रभाव को छिपा देता है, यही मैंने आपको दिखाया भी था। अच्छा अब देखिए, आपने कहा कि एक ने छिपा दिया दूसरे का छिप गया, या एक ने इनहिबिट कर दिया दूसरा इनहिबिट हो गया। तो जो इनहिबिट कर देता है या जो छिपा देता है या जो दबा देता है कह लीजिए, वो कहलाता है इपिस्टैटिक जीन। यानी जो दोनों जीन में जो इंटरेक्शन हो रहा है, तो एक के प्रभाव को दूसरा छिपा रहा है, दबा रहा है, इनहिबिट कर रहा है, मास्क कर रहा है। तो जिस जो इफेक्ट को छिपा दे रहा है, मास्क कर दे रहा है, इनहिबिट कर दे रहा है, वो कहलाता है इपिस्टैटिक जीन। और जिसका प्रभाव छिप जा रहा है, जिसका प्रभाव इनहिबिट हो जा रहा है, वो कहलाता है हाइपोस्टैटिक जीन। यानी इसमें दो जीन इन्वॉल्व हैं, एक वो जो प्रभाव को छिपा रहा है और एक जिसका प्रभाव छिप रहा है। तो जो प्रभाव को छिपा रहा है वो कहलाता है इपिस्टैटिक, और जिसका प्रभाव छिप रहा है वो कहलाता है हाइपोस्टैटिक। ये दोनों टर्म इंपॉर्टेंट है, मैं लिख रहा हूं, ध्यान दीजिए यहां पर। लिखिए द जीन whose phenotype is masked, whose phenotype is masked या इनहिबिटेड कह सकते हैं, आर इनहिबिटेड, जिसका फिनोटाइप छिप जाता है या मास्क हो जाता है ना, ये क्या कहलाता है? तो ध्यान दीजिए, ये कहलाता है हाइपोस्टैटिक जीन। जिसका प्रभाव छिप जाता है वो कहलाता है हाइपोस्टैटिक जीन। ये होता है हाइपोस्टैटिक, ये होता है हाइपोस्टैटिक जीन। क्या लिखा आपने? द जीन हुज फिनोटाइप इज मास्क्ड या इनहिबिट, वह जीन जिसका प्रभाव छिप जाता है, इनहिबिट हो जाता है, वो कहलाता है हाइपोस्टैटिक जीन। तो एक का प्रभाव छिप गया, जिसका प्रभाव छिप गया वो कहलाया आपका हाइपोस्टैटिक, और दूसरा वो जो प्रभाव को छिपा रहा है वो क्या कहलाएगा? इपिस्टैटिक, है ना। तो दूसरा क्या हो जाएगा? एंड द जीन व्हिच मास्क्स, जो छिपाता है, व्हिच मास्क्स या कह सकते हैं इनहिबिट्स, मास्क्स या इनहिबिट्स द फिनोटाइप ऑफ हाइपोस्टैटिक जीन, जो हाइपोस्टैटिक जीन के फिनोटाइप को छिपा देता है। हाइपोस्टैटिक जीन इज कॉल्ड, ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा इपिस्टैटिक जीन। ये कहलाता है इपिस्टैटिक जीन, ठीक ना, याद रखिएगा। और इसमें और क्या जोड़ लेना है, अभी मैं क्लास में दिखा रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्या है, इन दिस केस या इन दिस रिलेशन कह लीजिए, द डाईहाइब्रिड F2 phenotypic ratio is modified to, ये बदल के हो जाती है। देखिए अभी हम पढ़ेंगे कि जो इपिस्टैसिस होती है, इसमें जो इपिस्टैटिक जीन है, मतलब जो छिपाने वाला जीन है, उस छिपाने वाले जीन की नेचर के हिसाब से ये दो प्रकार की होती है। आगे हम देखेंगे। अभी हमने क्या कहा? अभी हमने कहा दो जीन यहां पर है, एक का प्रभाव छिप जाता है और एक प्रभाव को छिपाता है। तो जिसका प्रभाव छिप जाता है वो कहलाता है हाइपोस्टैटिक, और जो प्रभाव को छिपाता है, दबाता है, इनहिबिट करता है, मास्क करता है, वो कहलाता है इपिस्टैटिक। तो इपिस्टैटिक जीन डोमिनेंट अथवा रिसेसिव दो प्रकार के हो सकते हैं। तो अगर आपका इपिस्टैटिक जीन अगर डोमिनेंट है ना,
तो उस समय इपिस्टैसिस कहलाती है डोमिनेंट इपिस्टैसिस। और अगर इपिस्टैटिक जीन अगर रिसेसिव है तो कहलाती है रिसेसिव एपिस्टैसिस। तो डोमिनेंट एपिस्टैसिस केस में देखिए ऐसा इज मॉडिफाइड टू कितना कितना हो जाएगा, हो जाएगी 13:3 हो जाती है, 13:3 ये हो जाती है, या ये 12:3:1 भी होती है। किस केस में? ये होती है, अभी मैं सब निकाल के दिखाऊंगा आपको कि कैसे सब आता है। ये डोमिनेंट एपिस्टैसिस, डोमिनेंट एपिस्टैसिस में ये रिलेशन मिलता है। और 9:3:4 जो होता है ये होता है रिसेसिव एपिस्टैसिस के केस में। अभी आप इसको याद कर रहे हैं और मैं अभी आपको क्रॉस करा के सब निकाल के दिखा रहा हूं कैसे आता है। तो आपने क्या कहा? इन दिस रिलेशन द डाई हाइब्रिड F2 फिनोटिपिक रेशियो इज मॉडिफाइड टू कितना हो जाती है? देखिए जो मेंडेलियन में हमने पढ़ा था 9:3:3:1 ये पढ़ा था ना, वो मॉडिफाई हो जाती है, कितना हो जाती है? 13:3 हो जाती है, या 12:3:1 हो जाती है। किस केस में? डोमिनेंट एपिस्टैसिस के केस में हो जाती है। या 9:3:4 हो जाती है रिसेसिव एपिस्टैसिस के केस में। तो मैंने आपसे कहा कि जो एपिस्टैसिस है असल में दो प्रकार की होती है, एक होती है डोमिनेंट एपिस्टैसिस और एक होती है रिसेसिव एपिस्टैसिस। डोमिनेंट एपिस्टैसिस में रेशियो कितनी होती है? 13:3 ये भी सही है, और 12:3:1 ये भी सही, दोनों रेशियो सही है, हम निकाल के भी दिखाएंगे अभी आपको। और रिसेसिव में हो जाती है 9:3:4। यानी जो सप्लीमेंट्री जीन रिलेशन की रेशियो होती है वही रिसेसिव एपिस्टैसिस की भी रेशियो होती है। रट लीजिए आप लोग, जो सप्लीमेंट्री हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे, याद करिए। तो जो सप्लीमेंट्री जीन रिलेशन की जो रेशियो होती है वही रेशियो होती है रिसेसिव एपिस्टैसिस की। ये बात आप याद रखिए, ठीक है ना? आई होप मेरी बात आप लोग समझ गए होंगे। क्या हमने आपसे कहा? अगर डाउट तो बताइए, कोई अगर डाउट होगा तो। हमने आपसे यही कहा है कि दो जीन के बीच ऐसा रिलेशन जिसमें क्या होता है, एक जीन के प्रभाव को दूसरा छिपा देता है या मास्क कर देता है या इनहिबिट कर देता है। तो इस तरह के रिलेशन को हम कहते हैं एपिस्टैसिस या इनहिबिटरी या मास्किंग इफेक्ट कहते हैं। ठीक, दो जीन हैं, एक के प्रभाव को दूसरा छिपा दे रहा है, यही बात कहा गया। जिसका प्रभाव छिप जाता है वो कहलाता है हाइपोस्टैटिक, सब मैंने लिख दिया है। जो प्रभाव को छिपा देता है वो उसे कहते हैं एपिस्टैटिक जीन कहते हैं। और उसी बेसिस पर कि जो एपिस्टैटिक जीन है वो डोमिनेंट है अथवा रिसेसिव एपिस्टैसिस दो प्रकार की होती है। एक होती है डोमिनेंट एपिस्टैसिस, तो जब एपिस्टैटिक जीन आपका डोमिनेंट होगा तो कहलाएगी डोमिनेंट एपिस्टैसिस, और जब एपिस्टैटिक जीन रिसेसिव होगा तो कहलाएगी रिसेसिव एपिस्टैसिस। तो आप ये दोनों रिलेशन अभी आप याद करिए, मैं निकाल के भी दिखा भी रहा हूं कि यहाँ पे जो डोमिनेंट एपिस्टैसिस होती है उसका रिलेशन होता है 13:3 या 12:3:1 ये होती है, और रिसेसिव का होता है 9:3:4। इतनी बात आई होप कि आप समझ गए होंगे, डाउट हो बताइएगा। ठीक, आगे हम अलग अलग करके दिखाने जा रहे हैं कि एपिस्टैटिक जीन के नेचर के बेसिस पर एपिस्टैसिस दो प्रकार की होती है, यही बात हम देखने चल रहे हैं। क्या? ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एपिस्टैटिक जीन को आप इनहिबिटरी जीन भी कह सकते हैं, इनहिबिटरी जीन। तो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इनहिबिटरी जीन द epistasis is of following two types। ये दो प्रकार की होती है, फॉलोइंग टू टाइप्स, दो तरह की होती है, टू टाइप्स। पहली कौन सी? तो पहली हो जाएगी जब आपका एपिस्टैटिक जीन अगर डोमिनेंट होगा तो कहलाएगी डोमिनेंट एपिस्टैसिस, डोमिनेंट
इपिस्टेसिस, और इसी का हमने रेशियो क्या लिखा था, हमने लिखा था 13:3, और कभी कभी मिलती है 12:3:1, ये मैंने लिख के दिया था आपको। और दूसरी, अगर हमारा इपिस्टैटिक जीन अगर रिसेसिव होगा तो उस समय में ये कहलाएगी रिसेसिव एपिस्टेसिस, रिसेसिव इपिस्टेसिस, इपिस्टेसिस कहलाती है। और तब ये रेशियो जो होती है, मैंने बताया था 9:3:4 हो जाती है। ठीक है ना। तब एक एक करके दोनों को अलग अलग देखेंगे। पहले शुरू करते हैं हम लोग डोमिनेंट एपिस्टेसिस। डोमिनेंट एपिस्टेसिस, डोमिनेंट एपिस्टेसिस, नाम से लग रहा है इस बार एपिस्टैटिक जीन कैसा होगा, डोमिनेंट होगा। अभी मैं करके दिखाता हूं। देखिए इसमें आप एक क्रॉस कराइए, वो क्रॉस से ध्यान दीजिएगा। यहां पर एक जीन जी है, ये जीन जी है, ये है किसके लिए, ये है ग्रीन फ्रूट कलर, ग्रीन फ्रूट कलर, किसमें, इन कुकरबिट्स, कुकरबिट्स में ये ग्रीन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसका जो रिसेसिव जीन आपका स्मॉल जी है, ये जो है ये कलरलेस या एल्बिनो के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये एल्बिनो या कलरलेस कह सकते हैं के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कलरलेस। एक दूसरा जीन जो आई है जिससे इसका इंटरेक्शन होगा कैपिटल जी का, वो क्या है, इनहिबिटरी है, रोक देगा, इनहिबिटरी फॉर कलर प्रोडक्शन, फॉर कलर प्रोडक्शन, एक कलर को प्रोड्यूस नहीं होने देगा, कलर प्रोडक्शन के लिए इनहिबिटरी है। और जो जीन आई है ये इनहिबिटरी नहीं है, है नॉन इनहिबिटरी, यानी ये कलर के प्रोडक्शन को नहीं रोकेगा। तो इतनी बात आप पहले समझे रहे हैं। जो कुकरबिट्स होते हैं, कुकरबिट्स कद्दू लौकी वगैरह, तो उनमें ये दो जीन है, एक को हम जीन जी लिख रहे हैं, एक को आई लिख रहे हैं। जो जी का जो डोमिनेंट फॉर्म है कैपिटल जी, ध्यान दीजिएगा, जो कैपिटल जी है ये किसके लिए है, ये है जीन फॉर फ्रूट कलर, एक ग्रीन फ्रूट कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल जीन है कुकरबिट्स में। इसका जो रिसेसिव स्मॉल जी है कैसा है, एल्बिनो या कलरलेस, यानी कोई कलर नहीं देगा ये स्मॉल जी। जो दूसरा जीन जो एपिस्टैटिक है कैपिटल आई, वो कैसा है, इनहिबिटरी है फॉर कलर प्रोडक्शन। अगर कैपिटल आई आएगा तो कोई कलर दिखाई नहीं पड़ेगा, कलरलेस हो जाएगा। लेकिन इसका जो आई का जो रिसेसिव फॉर्म स्मॉल आई है, ये नॉन इनहिबिटरी है, यानी ये कलर प्रोडक्शन को नहीं रोकता है। इतनी बात आपको आई थिंक कि समझ गए होंगे आप। ठीक, अब आप एक क्रॉस करा दीजिए। और मैंने क्रॉस करा के मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताया है, जिससे कि क्रॉस करा के F2 जनरेशन का फिनोटाइप और रेशियो आप लोग निकाल लेते हैं। ठीक ना। तो मैं सिंपली क्रॉस लिख रहा हूं, थोड़ा सा आपको टाइम दूंगा और आप लोग इस क्रॉस को पूरा करिए। F2 जनरेशन में जो फिनोटाइप मिलेगा, यानी F2 फिनोटाइप और F2 फिनोटिपिक रेशियो निकालिए। क्या आपका भी 13:3 आ रहा है? तो मैं लिख रहा हूं क्रॉस और आप हमको निकाल के बताइए। चलिए मैं क्रॉस लिखता हूं यहाँ पे। ये हमारा क्रॉस है, देखिए ये मेल है, कैपिटल जी, कैपिटल जी, कैपिटल आई और कैपिटल आई। ठीक, इसको क्रॉस कर दिया हमने। ये फीमेल से, और फीमेल है स्मॉल जी, स्मॉल जी, स्मॉल आई, स्मॉल आई। ठीक, तो पहले तो आप लोग हमको ये बता दीजिए कि मेल और फीमेल जो होंगे, इनमें फ्रूट का कलर कैसा होगा। यही शुरुआत करते हैं, बताइए भाई। मेल और जो फीमेल हैं, इसमें फ्रूट का कलर कैसा होगा, पहले आप यहीं से बताइए। और अगर आप बता पा रहे हैं तो बताने के बाद इस पूरे क्रॉस को कंप्लीट कर दीजिए। F2 फिनोटाइप और F2 फिनोटिपिक रेशियो तक आपको पहुंचना है, प्रयास करिए। मैं आपको ऑलरेडी और शॉर्टकट ट्रिक में बता चुका हूं, उसी ट्रिक का यूज करेंगे, तुरंत आपका आंसर मिल जाएगा। तो पहले तो हमको आप बताइए, जो लोग जुड़े हैं, कि ये मेल और जो फीमेल है, तो इस मेल और फीमेल का फिनोटाइप कैसा होगा, यानी इसमें फ्रूट का कलर कैसा होगा, आप लोग बताइए। मेल में कैसा होगा और फीमेल में कैसा होगा। मेल में कलरलेस और फीमेल में
मंजू बताइए, मेल में आप कह रही कलरलेस, तो फीमेल में कैसा होगा? देखिए मेल में आप देख रहे हैं कैपिटल जी है, और कैपिटल जी का फंक्शन कैसा है? ग्रीन कलर, लेकिन साथ में कैपिटल आई भी है, और आई क्या है? इनहिबिटरी फॉर कलर प्रोडक्शन, यानी आई जो होगा कलर का प्रोडक्शन नहीं होने देगा ना। तो यही तो समझना है कि ग्रीन कलर वाला जीन है, लेकिन साथ में कैपिटल आई यानी इनहिबिटरी है, एक कलर प्रोडक्शन नहीं होने देगा, यानी कैसा हो जाएगा? ये हो जाएगा कलरलेस, यानी आपका ये हो जाएगा एल्बिनो, ये कलरलेस हो जाएगा। तो सही है, मेल हो जाएगा कलरलेस। फीमेल कैसा होगा भाई? हाँ फीमेल भी कलरलेस होगा, गुड, बिल्कुल सही। देखिए यहाँ तो आप देख रहे हैं स्मॉल जी है, और स्मॉल जी काम कैसा है लिखा हो, देखिए स्मॉल जी कैसा है? एल्बिनो कलरलेस। यहाँ तो खैर कलर वाला जीन है ही नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा? ये भी आपका एल्बिनो अथवा कलरलेस ही होगा, है ना। देखिए यहाँ पर स्मॉल आई है, कैसा है? नॉन इनहिबिटरी, ये कलर को रोकेगा नहीं, लेकिन कलर प्रोड्यूस करने वाला भी तो यहाँ पर नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर जो कलर प्रोड्यूस करने वाला कोई है ही नहीं है, तो यहाँ पर कलर नहीं आएगा, यानी दोनों ही यहाँ पर एल्बिनो यानी कलरलेस होंगे। अब आप जल्दी से क्रॉस पूरा करिए आप लोग, और बताइए कि F2 फिनोटाइप और F2 फिनोटिपिक रेशियो क्या होगी, जल्दी से बताइए आप लोग। नॉर्मल तरीके से क्रॉस मत कराइए, टाइम लग जाएगा। हमने जो तरीका आपको बताया है, क्या करना होगा? तुरंत आप यहां से ले लीजिए, क्या ये आपका F1 जनरेशन हो गया ना, F1 हो गया। आप यहां से क्या ले लेंगे? तुरंत ले लेंगे, सॉरी ये तो पेरेंटल जनरेशन P1 है, पेरेंटल जनरेशन है। यहां से पहले F1 लीजिए, F1 में क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? जीनोटाइप। गैमेट बनाना जानते ही हैं, बताया गया था आपको कि गैमेट बना लेंगे। पहले क्या करेंगे? पहले गैमेट बना लेंगे, और बताया गया था आपको हर पेयर का, यहाँ से इस पेयर का ध्यान दीजिए, बताया था मैंने आपको कि हर पेयर का एक लेटर, यानी इस कैपिटल जी यहाँ से लेंगे, यहाँ पर खाली कैपिटल जी लेंगे, और यहाँ से लेंगे कैपिटल आई, ये आपका ये मेल गैमेट हो गया। ऐसे फीमेल गैमेट क्या होगा? यहाँ से स्मॉल जी और यहाँ से स्मॉल आई, ये हो गया आपका फीमेल गैमेट। इन दोनों को मिला देंगे तो F1 मिल जाएगा। इनफैक्ट F1 आप यहाँ लिख लीजिएगा, यहाँ पर F1 हो गया। क्या हो गया F1? कैपिटल जी स्मॉल जी और कैपिटल आई स्मॉल आई, ये हो गया आपका F1, यही हो गया ना F1, यही आपका हो गया F1 जनरेशन का जीनोटाइप, यही था ना। फिर क्या करते हैं? मैंने बताया था, इसी F1 का आप बना दीजिए गैमेट, और गैमेट से डायरेक्ट आपको F2 मिल जाता है। मैंने करके दिखाया था, फिर दोबारा दिखा रहा हूं, देखिए जरा सा। तो आप फार्मूला लगा लीजिए, दोनों हेट्रोजाइगस हैं, हेट्रो की वैल्यू 2 होती है, तो इसके लिए भी 2, इसके लिए 2, एंड 2 कितना हो जाए? 4, 2 × 2 कितना? 4। 4 तरह गैमेट बनेंगे, ऑलरेडी आप किए हुए हैं, इसलिए बहुत टाइम नहीं देना यहाँ पर, आप फटाफट निकाल सकते हैं, निकालिए। क्या मिलेगा? यहाँ मिलेगा कैपिटल जी कैपिटल आई, एक मिलेगा कैपिटल जी स्मॉल आई, एक मिलेगा स्मॉल जी और कैपिटल आई, और यहाँ मिलेगा स्मॉल जी और स्मॉल आई, यही मिल गया ना। फिर क्या करेंगे? यहां से देख करके हम यहाँ करेक्टर लिख सकते हैं। देखिए कैपिटल जी, जीन फॉर ग्रीन कलर है, लेकिन साथ में कैपिटल आई भी है जो इनहिबिटरी है, कलर नहीं आने देगा। क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका हो जाएगा एल्बिनो। यही समझना है कि ग्रीन वाला जीन है, फिर भी हम ग्रीन नहीं लिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जीन आई है, वो इसको इनहिबिट कर दे रहा है, रोक दे रहा है, मास्क कर दे रहा है, छिपा दे रहा है। यही आपका है एपिस्टेसिस, यही है कि जब एक जीन के प्रभाव को दूसरा जीन छिपा देता हो, इसे कहते हैं इनहिबिटरी अथवा एपिस्टेसिस। ठीक, यहाँ पे कैपिटल जी स्मॉल आई, तो ग्रीन कलर वाला जीन तो है, बट देखिए यहाँ छिपाने वाला जीन नहीं है, स्मॉल आई है, और स्मॉल आई कैसा है? नॉन इनहिबिटरी, नहीं छिपा पाएगा, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका ग्रीन कलर आ जाएगा, यहाँ पे ग्रीन आ जाएगा। ठीक, यहाँ देखिए स्मॉल जी कैपिटल आई, तो आप जानते हैं कि यहाँ पर तो इनहिबिटरी है, लेकिन साथ में कोई कलर देने वाला है ही नहीं है, तो यहाँ तो खैर कलर आएगा ही नहीं, यानी यहाँ पर आपका एल्बिनो का एल्बिनो ही आएगा, और यहाँ पर भी देख रहे हैं आपका एल्बिनो ही आएगा, क्योंकि कलर वाला जीन यहाँ पर है ही नहीं है। इसका मतलब ये हुआ, आप देख रहे हैं यहाँ पे, बहुत आसानी से देख पा रहे हैं आप, यहाँ पे देखिए जो हमारे पास 4 यहाँ जीनोटाइप हैं, एक देखिए जीनोटाइप ए हो गया, दूसरा यहाँ पर हमारा ये हो गया, तीसरा हमारे पास ये हो गया, और चौथा हमारा ये हो गया। तो आप देख रहे हैं कि 4 में से खाली एक जो है, ये कैपिटल जी कैपिटल आई, ये कैसा है आपका? नहीं सॉरी, 4 में से 3 एल्बिनो, देखिए
ये भी एल्बिनो है, ये भी एल्बिनो है और ये भी एल्बिनो है, खाली एक आपका ग्रीन है। नंबर निकालना मैंने आपको बताया ही था, मैंने कहा था कि कैपिटल लेटर की वैल्यू होती है 3, स्मॉल लेटर की वैल्यू होती है 1। लेटर का मतलब यहाँ पे एलील याद रखी है, तो यानी कि डोमिनेंट एलील की वैल्यू होती है 3, रिसेसिव की वैल्यू होती है 1। इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया था, मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। चलिए हम कर रहे हैं यहाँ पे, तो अगर हम मल्टीप्लाई करें, देखिए यहाँ क्या मिलेगा, दोनों कैपिटल क्या मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा 3 इंटू 3 कितना मिलेगा 9, यहाँ 9 एल्बिनो हो जाएंगे। ग्रीन वाला कितना होगा भाई, देखिए कैपिटल जी स्मॉल आई, कैपिटल की वैल्यू 3 और इंटू स्मॉल की वैल्यू 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब बताइए यहाँ पे स्मॉल जी कैपिटल आई, यानी स्मॉल जी की वैल्यू 1 इंटू कैपिटल आई की वैल्यू 3 कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। अब बताइए यहाँ पे दोनों स्मॉल हैं तो हो जाएगा 1 इंटू 1 यानी कि 1। ठीक है, दिखाई पड़ रहा है आपको। अब देखिए जोड़ लीजिए, एल्बिनो कितने हैं, एल्बिनो आपका देखिए एक ए है, ये आपका एल्बिनो है, ए भी एल्बिनो है और ए भी एल्बिनो है। कितना हो गया, यहाँ एल्बिनो आपका 9 है, यहाँ आपका एल्बिनो 3 है और यहाँ एल्बिनो 1 है, तो एल्बिनो कितने हो गए 9 प्लस 3 और प्लस 1 कितना हो गए 13। यानी अगर मैं यहाँ लिखना चाहूं कि अगर मैं लिखूं अगर यहाँ पे कि एल्बिनो रेशियो ग्रीन कितना आएगा, तो एल्बिनो कितना मिला हमारा 9 प्लस 3 12 प्लस 1 13, ये आपका हो गया 13 और रेशियो ग्रीन कितना है 3 आ गया। तो देखिए आपका जो डोमिनेंट एपिस्टेसिस है वो 13:3 आ गया। पूरी क्लास आपके सामने है, अगर अभी आपका कोई डाउट है बताइए, मैं देख रहा हूं आपके कमेंट्स। हाँ मंजू बिल्कुल सही आपने निकाला है, 13:3 आपका होगा। हाँ एल्बाइनो आपका हो गया 13 और ग्रीन आपका हो गया 3। ठीक है ना, बिल्कुल सही है। तो देखिए भाई यही तरीका सीखिए, नहीं तो अगर चेकर बोर्ड बनाएंगे पनेट स्क्वायर बनाएंगे दुनिया भर का कम से कम 5 मिनट का टाइम लगेगा फालतू में, और मेंटल हरेसमेंट अलग से होगा। गैमेट बना रहे हैं, मेल गैमेट फीमेल गैमेट, फिर 16 थे वहां पे खाने बनाएंगे, खानों में जीनोटाइप लिखेंगे, फिर फिनोटाइप लिखेंगे, फिर बैठ के गिनेंगे, यार 10 मिनट लग जाता हमको लगता है। तो वो सब ट्रिक नहीं, आप देखिए कंपटीशन देना है थोड़ा सा स्मार्ट बनना पड़ेगा, ये सब तरीके यूज करिए। देखिए मैंने कुछ नहीं किया, सिंपली क्या करना था, आप ऐसे करिएगा, ऐसे क्रॉस लिख लीजिएगा, फिर क्या करेंगे गैमेट बना लीजिए। गैमेट कैसे बनेगा, तो हर पेयर का एक लेटर लिया जाता है। क्यों लिया जाता है, तो आप जानते हैं कि गैमेट बनते समय मियासिस होती है, और मियासिस क्या करती है क्रोमोसोम नंबर घटा के आधा कर देती है। तो ये तो पेरेंट का है ना, पेरेंट में जीन्स पेयर में होते हैं एलील्स, और गैमेट में अकेले अकेले होते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक पेयर का एक लेटर आ गया जी, यहाँ आई के पेयर का आ गया आई, यानी यहाँ पर मेल गैमेट हो गया मेल पेरेंट का। ऐसे देखिए स्मॉल जी पेयर में से हमने खाली स्मॉल जी लिया, स्मॉल आई में हमने खाली स्मॉल आई लिया, आपका फीमेल गैमेट हो गया। दोनों को मिला करके आप F1 ले लीजिएगा। अब मैंने आपको बार बार गैमेट बनाना सिखाया है, अब इसका बना दीजिए गैमेट। अगर वो ट्रिक नहीं भी लगाना चाहते क्या हो सकता है, एक बार दोनों कैपिटल कर दीजिए, एक बार जी कैपिटल आई स्मॉल कर दीजिए, अगली बार जी स्मॉल आई कैपिटल कर दीजिए, एक बार दोनों स्मॉल कर दीजिए, बन गया गैमेट आपका। और चाहे तो बनाने का मैंने तरीका बताया उस तरीका का यूज करके बना लीजिए आप। तो जो मैंने तरीका बनाया था उसका यूज करके ही बना सकते हैं, और ऐसे बना सकते हैं, बन गया आपका। अब सारी इंफॉर्मेशन आपके सामने यहाँ बोर्ड पर है, आपको याद कर लेना चाहिए क्या, कि जो जीन कैपिटल जी है वो ग्रीन फ्रूट कलर का जीन है। इसी का जो रिसेसिव स्मॉल जी है वो कैसा है, एक कलरलेस, यानी ये कोई कलर नहीं देने वाला जीन है। दूसरा जीन जो कैपिटल आई है जो एपिस्टैटिक है, वो कैसा है, इनहिबिटरी फॉर कलर प्रोडक्शन है, यानी ये कलर को प्रोड्यूस नहीं होने देगा अगर रहेगा तो। और इसका जो रिसेसिव है वो नॉन इनहिबिटरी है, किसी को नहीं रोकता है। मतलब ये हुआ कि जहां पे कैपिटल आई दिख जाए आप वहां पे क्या कर देंगे, कलरलेस अथवा एल्बिनो कर देंगे। क्यों, क्योंकि ये है इनहिबिटरी फॉर कलर प्रोडक्शन। ठीक, यही बात आपको समझना था। तब देखिए यहाँ पे कैपिटल जी कैपिटल आई, तो कैपिटल जी क्या है, आप देख रहे हैं ग्रीन कलर वाला जीन है, तो यहाँ पे आप सोच रहे हैं ग्रीन कलर आना चाहिए, लेकिन कैसे आएगा भाई, साथ में कैपिटल आई भी तो है, और आई क्या कर देगा, कलर के प्रोडक्शन को रोक देगा, यानी ग्रीन कलर वाला जीन होने के बाद भी यहाँ पे ग्रीन कलर नहीं आएगा, यानी कलरलेस हो जाएगा, एल्बिनो हो जाएगा। यही तो है एपिस्टेसिस, कि जहां पर जी के प्रभाव को आई क्या कर दे रहा है, छिपा दे रहा है।
मास्क कर दे रहा है, इनहिबिट कर दे रहा है, यही तो एपिस्टेसिस है। इसी को देख के आपको समझ जाना चाहिए कि कैपिटल जी ग्रीन कलर का जीन है, फिर भी यहाँ पे एल्बिनो लिखा गया है। ऐसा क्यों किया गया? तो कैपिटल जी के प्रभाव को आई क्या कर रहा है? छिपा दे रहा है। और जहां पे एक जीन के प्रभाव को दूसरा जीन छिपा देता है, इसे ही कहा जाता है एपिस्टेसिस। ठीक है ना? यहाँ देखिए कैपिटल जी यानी ग्रीन कलर वाला जीन है, लेकिन देखिए कैपिटल आई नहीं है, यानी छिपाने वाला जीन यहाँ पर नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में जब एपिस्टैटिक जीन नहीं है, कैपिटल आई नहीं है, तब देखिए ग्रीन का हमने ग्रीन लिख दिया, यहाँ पर यहाँ ग्रीन आ गया। यही सोचिए कि यहाँ पर जी था तो आपने एल्बिनो लिखा, और यहाँ जी है तो आपने ग्रीन लिखा। ऐसा क्यों लिखा भाई? क्योंकि यहाँ पर कैपिटल जी के साथ कैपिटल आई था, इनहिबिटरी जीन कैपिटल आई है, इसलिए यहाँ पर इनहिबिट हो गया, छिप गया। लेकिन यहाँ कोई इनहिबिटरी नहीं है, स्मॉल आई कैसा है? नॉन इनहिबिटरी है, इसलिए यहाँ पर प्रभाव को नहीं छिपाया गया और जी के नाते ग्रीन मिल गया। ठीक है, अब आइए यहाँ पे स्मॉल जी कैपिटल आई। तो पहले तो स्मॉल जी आप जानते क्या करता है? देखिए एल्बिनो स्मॉल जी कोई कलर देता नहीं है, तो यहाँ तो कोई कलर देने वाला है भी नहीं, और अगर रोहन रहता भी तो आइस को छिपा देता, यानी यहाँ पर आपका एल्बिनो हो ही जाएगा। और यहाँ भी देख रहे हैं वही हाल है कि इनहिबिटरी जीन तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर कलर वाला भी जीन नहीं है। स्मॉल जी किसके लिए दे लिखा हुआ है? एल्बिनो के लिए लिखा हुआ है, तो आपका यहाँ पे एल्बिनो हो गया। तो पहले आप चारों फिनोटाइप लिख डालिए। फिर क्या करना है? एक लाइन की बात है, कैपिटल लेटर मतलब डोमिनेंट एलील की वैल्यू होती है 3, रिसेसिव की वैल्यू होती है 1, उनको आपस में गुणा कर दिया जाता है। यहाँ देख रहे हैं दोनों ही कैपिटल हैं, तो कैपिटल जी के लिए भी 3, कैपिटल आई के लिए भी 3, दोनों को मल्टीप्लाई करिए 9 आ गया। यहाँ देखिए कैपिटल जी के लिए 3, स्मॉल आई के लिए 1, 3 इंटू 1 यहाँ पे 3 आ गया। स्मॉल जी के लिए 1, कैपिटल आई के लिए 3, यहाँ पर आपका 3 आ गया। यहाँ दोनों स्मॉल हैं तो दोनों के लिए 1 इंटू 1 यहाँ पे 1 आ गया। अब गिन लीजिए एल्बिनो कहाँ है? देखिए यहाँ पर आपका एल्बिनो है 9, यहाँ एल्बिनो है 3, यहाँ एल्बिनो है 1, गिन लीजिए कितना आएगा? तो 9 + 3 + 1 कितना आ जाएगा? 13 आ गया एल्बिनो। और ग्रीन कितना है? साफ साफ आपको 3 दिखाई पड़ रहा है, तो एल्बिनो रेशियो ग्रीन कितना हो गया? 13:3। तो इस तरह से आपको कॉन्सेप्ट की लाइन भी याद रखनी है। क्या? ऐसा जीन रिलेशन जिसमें क्या होता है भाई? क्लियर हो गई बात ना? क्या होता है? ऐसा जीन रिलेशन जिसमें कि एक जीन के प्रभाव को दूसरा जीन छिपा देता है। यहाँ पे क्या दिखाई पड़ रहा है? कैपिटल जी ग्रीन कलर वाला जीन है, देखिए लिखा हुआ है कैपिटल जी ग्रीन कलर वाला जीन है, लेकिन दूसरा जीन आई ने क्या कर दिया? इनके प्रभाव को छिपा दिया, और इसलिए ग्रीन वाला जीन होने के बाद भी क्या यहाँ पर कलरलेस यानी एल्बिनो हो गया। इसी का नाम है एपिस्टेसिस। और देख रहे हैं कि यहाँ पर जो इनहिबिटरी जीन जो आई है, देखिए कैपिटल से लिखा गया है, मतलब डोमिनेंट है, इसीलिए आपका ये डोमिनेंट एपिस्टेसिस का एग्जांपल है। तो 2 ही लाइन या 2 ही क्वेश्चन इस पर बनते हैं, आप सब जानते हैं। एक बनेगा क्या? एक बनेगा आपका उसके डिफिनीशन से क्वेश्चन कैसे बनेगा? द जीन रिलेशन इन विच one gene masks or inhibits the phenotypic effect of other gene is known as। ऐसा जीन रिलेशन जिसमें कि एक जीन दूसरे जीन के प्रभाव को छिपा देता है कहलाता है। तो आपका आंसर क्या होगा? एपिस्टेसिस। ठीक। दूसरा कैसे बनता है कि द जीन व्हिच हुज इफेक्ट इज मास्क्ड इन एपिस्टेसिस, यानी वह जीन जिसका प्रभाव एपिस्टेसिस में छिप जाता है कहलाता है। तो ऑप्शन बन जाएंगे, एक बन जाएगा एपिस्टैटिक, एक बन जाएगा हाइपोस्टैटिक, और भी बनाया जाए ऑप्शन। तो इसमें क्या रहेगा कि जिसका प्रभाव छिप जाता है वो कहलाता है हाइपोस्टैटिक, मैंने सब कुछ लिख दिया है इसके पहले, और जो प्रभाव को छिपा देता है वो कहलाता है एपिस्टैटिक। ठीक। और तीसरा क्वेश्चन बनता है आपका रेशियो से। तो मैंने पहले आपको बता दिया था कि डोमिनेंट जो एपिस्टेसिस होती है, रेशियो क्या होती है? रेशियो होती है 13:3 या 12:3:1, ये होती है, मैंने पहले बता दिया था। यहाँ मैंने निकाल के दिखा भी दिया कि कैसे निकाली जाती है। तो अगर इतने में से किसी को कोई डाउट है तो बताइए, बोलिए। अगर आप में से किसी को कोई डाउट हो तो बताइए, पूरा देखा जाए, नहीं तो हम लोगों ने डोमिनेंट एपिस्टेसिस देख लिया। और अगर आपको डाउट नहीं है तो मैं थोड़ा सा चेंज करने जा रहा हूं। अगर मैं लिख दूं कि जो स्मॉल जी है, स्मॉल जी मैं थोड़ा सा बदल रहा हूं। सपोज करिए कि जो स्मॉल जी है, थोड़ा सा बदल रहे हैं इसको,
मान लीजिए स्मॉल जी जो है, ये स्मॉल जी व्हाइट कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल जीन अगर हो, व्हाइट कलर ऑफ फ्रूट, तब जरा आप लोग बताइए कि ये रेशियो क्या आएगी। पहले मैंने क्या किया था, मैंने कहा था कि स्मॉल जी क्या है, एल्बिनो या कलरलेस फ्रूट देता है। मैंने थोड़ा बदलाव कर दिया। मैंने क्या बदलाव कर दिया, मैंने बदलाव ये कर दिया कि अब आप स्मॉल जी को व्हाइट फ्रूट कलर वाला जीन मान लीजिएगा, और अगर मैं इसको व्हाइट फ्रूट कलर वाला जीन मान लूं, तब आप जल्दी से बता दीजिए इसमें से कि मैं क्या बदल दूं, यहां पर क्या बदल दिया जाए, फिनोटाइप में क्या बदलाव हो जाएगा, और जीनो फिनोटिपिक रेशियो में क्या बदलाव, जल्दी बताइए आप लोग। अगर मैं ये बदल दूं तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, बताइए भाई। चलिए आज मुरलीधर भी दिखाई दे रहे हैं। मुरलीधर पढ़ाई ढंग से चल रही है ना आपकी, आपका तो काम चल रहा है, अच्छी जगह पे आप हो गए हैं, बड़ी अच्छी बात, खुशी की बात है।